I'm from Israel. Israel. And how is Mahakumbh? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. As the streets are clean, the people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. विदेशी श्रद्धालु भी लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दंपति मौजूद है जो कि नीदरलैंड से आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में पहुंचे। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में इन दिनों प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की काफी चर्चा है। It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, चर्चा महाकुंभ की ही कर रहा है। फर्क बस इतना है कि आस्तिक इसका आध्यात्मिक महत्व बता रहा है, वहीं नास्तिक इसमें सिर्फ कमियां खोज रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। मोक्ष की तलाश में दुनिया भर से कई विदेशी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ तथाकथित सेकुलर वामपंथियों को महाकुंभ से काफी जलन हो रही है और वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। न केवल यूरोप बल्कि अब मुस्लिम देशों में भी सनातन धर्म पैर जमा रहा है। कई मुस्लिम देशों में अचानक कुंभ को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। पाकिस्तान, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई मुस्लिम देशों के लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं। And I'm from Bali, Indonesia. इस बीच 13 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत से लोगों को हिला कर रख दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। महाकुंभ की लोकप्रियता देश विदेश में कितनी है, यह जानने के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की थी। 4 जनवरी 2025 तक इस वेबसाइट पर 183 देशों के 3,35,000 से ज्यादा यूजर्स विजिट कर चुके हैं। देश विदेश से नामी गिरामी हस्तियां महाकुंभ पहुंच रही हैं। इसी बीच 13 जनवरी को एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी जब महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वामपंथियों को जमकर लताड़ लगाई। विनोद कुमार नामक यूजर ने लिखा, महाकुंभ में तप करने पहुंची एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल को मिला नया नाम। कमला बनकर सनातन धर्म को समझेंगी लॉरेंस जॉब्स। एप्पल के स्टोर के बाहर चौकीदारी करने वालों की औलादें दिन रात सोशल मीडिया पर अंधविश्वास और विज्ञान पर बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं। इसको क्या कहोगे? जय किशन आहूजा ने लिखा, सनातन हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाले एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंची। यह हमारे देश के उन लोगों के लिए सबक है जो दिन रात सनातन हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। इसी तरह नवनीत सारस्वत ने व्यंग करते हुए लिखा, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स महाकुंभ में पहुंचकर नया नाम धारण कर लिया। अब उन्हें कमला कहकर पुकारा जाएगा और वो अगले कुछ दिनों तक सनातन की जड़ों को अच्छे से जानेंगी। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को माँ गंगा में शाही स्नान भी करेंगी। काश उनको थोड़ा पढ़ लिख कर नौकरी करनी चाहिए थी, धर्म से पेट थोड़ी भरेगा। साथियों, आपको तो पता ही होगा कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को हिंदू धर्म से खासा लगाव था। वो बाबा नीम करोली के भक्तों में से एक थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एप्पल कंपनी का जो लोगो है, मुंह से कटा हुआ सेब, वो प्रसाद रूप में बाबा नीम करोली ने स्टीव जॉब्स को दिया था और अब उनकी विधवा पत्नी उसी राह चल पड़ी है। इस कुंभ में आने वाली वह वीवीआईपी अरबपति है। वह अरबपति व्यवसायी और परोपकारी हैं, जो स्टीव जॉब्स ट्रस्ट का प्रबंधन करते हैं। साथ ही कई और कंपनियों से जुड़ी हुई है। लॉरेन जॉब्स को टाइम्स मैगजीन ने कई बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। वह कई महत्वपूर्ण संस्थानों और संगठनों के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल है, जिनमें काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। लॉरेन जॉब्स का पालन पोषण वेस्ट मिलफोर्ड, न्यू जर्सी में हुआ था। उन्होंने 1985 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से राजनीति विज्ञान में बीए और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में बीएस की डिग्री हासिल की। फिर स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया। लॉरेन जॉब्स करीब 17 दिन निरंजनी अखाड़े के साथ रहेंगी और अखाड़े के अन्य साधुओं की तरह कल्पवास में सन्यासियों जैसा जीवन गुजारेंगी।
गुरु कैलासानंद गिरी जी के सानिध्य में उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, जिसके बाद उन्हें नया नाम कमला और गोत्र अच्युत मिला है। सनातन की सुगंध पूरे विश्व में फैल रही है। बड़ी बड़ी हस्तियां सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं, लेकिन इस धरा पर कुछ मैले कुचेले जीव भी हैं जिन्हें सुगंध अच्छी नहीं लगती। खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।